अगर आप चाहते हो ना किसी का भला हो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तुम देखोगे कि अगर तुम खुद गरीब हो तब भी, तुम्हारे रिश्तेदार गरीब है तब भी, अपने हर गरीब रिश्तेदार को ये अमल दो। इंशाल्लाह जो जो बंदा ये अमल करेगा 7 दिन में उसके हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे, 7 दिन में। दोस्तों जल्दी करो, इस वीडियो को शेयर करने से ना बाज आना, जितना हो सके गरीब रिश्तेदारों को ये अमल बताओ जो लोग गरीब हैं। देखें सूरह रहमान एक कुरान की ऐसी सूरत है जिसे जीनत बताया गया है। जैसे कुरान सूरह यासीन जो है ये कुरान का दिल है, इसी तरह सूरह रहमान जो है ये जीनत है, दुल्हन है कुरान की। तो अमल जो मैं आज आपको बताने आया हूं इंशाअल्लाह ताला, मैं कहता हूं या मुस्तफा अता हो फिर ज़ेन हाज़िरी का, या मुस्तफा अता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों सूरह ये देखें, सूरह जो रहमान है, एक तो सूरह यासीन है जो कुरान का दिल है। जो बंदा सूरह यासीन, देखें अमल ये सूरह रहमान का है, लेकिन जो बंदा सूरह यासीन, ये मैं जिंदगी का तजर्बा आपको, जिंदगी का एक्सपीरियंस तजर्बा आपको देता हूं कि सूरह अल यासीन, देखें वजीफा में सूरह रहमान और फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का बताने लगा हूं, लेकिन साथ में आपको एक चूंगा, पंजाबी में कहते हैं चूंगा दे, समझ गए हैं जी, ये ग्रेवी कह रहे हैं, ये बताने लगा हूं कि जो बंदा सूरह रहमान की तिलावत करता है ना रोज सुबह के वक्त, वो वक्त जब आपने नमाज अदा की फजर की, अभी ज़ाहिर है अंधेरा ही होता है, उजाला तो नहीं हुआ होता, वो वक्त है जब आपके यानी इस ज़मीन पर जिस जगह सूरज, वो देखें पूरी ज़मीन में सूरज की एक कैफियत नहीं होती, कहीं दिन होता है कहीं रात होती है, लेकिन जब आप नमाज फजर पढ़ने के बाद जो वक्त चल रहा होता है ना आपके इलाके में, वहाँ पर रिज़्क बांटा जा रहा होता है। मैं यहाँ पर इतना कहूँगा, मैं ये नहीं कहता वजीफ़े छोड़ दो यही अमल करो, नहीं कहता, वज़ाइफ की हर वजीफ़े की अपनी तस्वीर है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि सूरह यासीन जो बंदा रोज़ पढ़ता है ना, उसको वजीफ़ों की ज़रूरत फिर और पड़ती नहीं, टाइम ही नहीं मिलता उसे इतना अल्लाह ताला कारोबार और रहमतों से नवाजते हैं। लेकिन एक सूरत है जिसे जीनत कहा गया है। अब बंदा देखें जो गरीब होता है ना, उसे उसकी जीनत नज़र नहीं आती, कपड़े भी उसके मेरे जैसे फटे पुराने हैं जी, और बेचारा गरीब भी होता है, उसका चेहरा भी नज़र आता है, यार ये तो बड़ा मस्कीन बंदा है जी। वैसे मस्कीन होना कोई गलत नहीं है, हजूर ने यही दुआ की है। मुझे एक मफहूम याद आ रहा है कि मेरा जो एंड है आखिरत में मस्कीनों के साथ उठाना। तो अर्ज इस तरह कि ये जीनत है, जो बंदा ये पढ़ता है ना उसकी बीमारियां भी दूर होती हैं, उसे अल्लाह रिज़्क भी देता है। हत्ता के कई डॉक्टर्स ने मुझे बताया है कि हम एक ऐसा बीमार बंदा जो आखिरी स्टेजों पे होता है, सूरह यासीन 7 दिन उसको 3 टाइम सुनाई गई, यानी वो होश में भी नहीं है, सिर्फ यानी बेहोशगी में पड़ा हुआ है जी, कोमा की हालत में लोग ठीक हुए हैं 3 बार, सुबह दोपहर और शाम, सिर्फ सुनाने से। तो ये जो अमल है फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका की क्या अफादियत होगी, जिसका मतलब है कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। यानी अल्लाह ताला कुफार को ही कह रहा है ना, अहले ईमान तो कहते हैं कि मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है, तू जिस हालत ही सन रखा, यानी अरबी में क्या बनता है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, तो अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन अल्लाह ताला अपने नाशुक्रों को कह रहा है फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो ये अमल है अपने तमाम गरीब रिश्तेदारों तक पहुँचाना है आपने।
इस वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर कीजिएगा, किसी एक न एक जगह लाजमी कीजिएगा। तो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी हर वीडियो मिले, और इस वीडियो को शेयर करें, एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो बंदा चाहे, मैंने भी ये अमल किया हुआ है, याद रखें, और इसका जो फ़ायदा मुझे मिला है, यानी बंदा अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है कि मैंने 7 दिन ये अमल किया, ठीक है, सिर्फ सुनने वाला, इतनी इसकी बरकत मिली कि मैं कहता हूँ कि बिन कमाए कमा रहा हूँ अल्लाह की अता से, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। तो सूरह यासीन जो बंदा सुबह निहार मुंह, एक तो मैंने सूरह यासीन, देखें मैं सूरह यासीन बता गया, जो बंदा सूरह यासीन सुबह पढ़ता है ना नमाज फजर के बाद, उसको हो सकता है इतना टाइम ना मिले दूसरा वजीफा करे, लेकिन जो सूरह रहमान है इस तरीके पर पढ़ें कि जब जब ये आयत फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ठीक है, आए, इसको आपने 3 बार दोहराना है। ये सूरत में मेरे ख्याल है, शायद मैं गलत हो जाऊं तो माफ़ी चाहता हूं, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा कि सूरह रहमान में, फिर बार बार सूरह यासीन कहा जाता हूं, सूरह रहमान में ये जो आयत है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कितने बार आती है, ये कमेंट में लाजमी लिखिएगा अगर आपको पता है। मेरा ख्याल है कि 31 मरतबा, 30-31 मरतबा आती है। ये जितनी बार, जब भी ये आयत आए सूरत में, 3 बार दोहराएं, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुबह उस वक़्त पढ़ें जिस वक़्त अभी आपने नाश्ता नहीं किया, नहार मुँह, और पानी का एक गिलास अपने पास रखें, एक इस तरह पानी भर के, और इसमें आप दम करके पी जाएं। फिर नमाज ज़ोहर के बाद और फिर नमाज मगरिब के बाद 3 बार ये सूरह यासीन पढ़ें। अपने गरीब रिश्तेदारों को ये अमल दे दें। अगर आप चाहते हो ना किसी का भला हो, करो मेहरबानी तो महले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तुम देखोगे कि अगर तुम खुद गरीब हो तब भी, तुम्हारे रिश्तेदार गरीब है तब भी, अपने हर गरीब रिश्तेदार को ये अमल दो। इंशाल्लाह जो बंदा ये अमल करेगा 7 दिन में उसके हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे। 7 दिन में, यानी अब बंदा कहे कि 7 दिन में हालात अब ठीक नहीं हुए, कहीं हो सकता है कहें, तो इस अमल यानी आपको खुशखबरी मिल जाएगी, है जी। एक होता है ना कि ला भाई फलानी जगह नौकरी लग गई, अगले महीने आ जाए, तो अब अगले महीना तो 30 दिन होते हैं, 7 दिन तो ना हुए ना, लेकिन आपको खुशखबरी मिल जाएगी। और किस तरह अमल करें? सुबह नाश्ते से पहले, यानी जब ये सूरह यासीन, सूरह रहमान, देखें यासीन सूरह की बात की थी तो वो बार बार वही मेरे जहन में आ रही है। सूरह रहमान नाश्ते से पहले इसकी तिलावत करें, और जब जब ये आयत आए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 3 बार पढ़ें, और फिर नमाज ज़ोहर के बाद और नमाज मगरिब के बाद ये, और टाइम के साथ नमाज पढ़नी है। ये ना हो टाइम गुजर गया हो, लेट अभी है टाइम जी पढ़ लेंगे, इस तरह नहीं है, टाइम एक रख के अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप, अगर आपने ये यकीन से अमल कर लिया, यकीन का अमल, हाँ रब देगा, ये नहीं कि आजमाते हैं, हाँ रब देगा, तो आप देखोगे कि आप मलदार कर दिए जाओगे। और अगर किसी गरीब रिश्तेदार को ये वीडियो शेयर करोगे या डायरेक्ट बता दोगे, तो इंशाल्लाह आप करो ना करो, वो करेगा, आपको भी अल्लाह ताला अमीरी और सवाब अता करेगा। अमल करके देखें, इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी अल्लाह दूर करेगा, क्योंकि ये सूरत कुरान की जीनत है, कुरान की ये दुल्हन है। जब जब ये आयत आए फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आपने इस आयत को 3 बार दोहराना है, और सुबह नाश्ते से पहले, दिन को यानी ज़ोहर के टाइम, दिन की जो खाना होता है उससे पहले, और रात ज़ाहिर है रात जब आप खाना खाने से पहले ही पढ़ेंगे मगरिब के टाइम नमाज के बाद, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपके रिज़्क़ में, दौलत में अल्लाह बेबहा इजाफ़ा करेगा। अगर नहीं है तो अल्लाह अता करेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।